बड़ी खबर आपको बताते हैं। सेबी से क्लीन चिट के बाद आज अदानी ग्रुप के शेयरों में बड़ा उछाल आ गया है। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, अदानी गैस के शेयर में 10% का उछाल है। अदानी पावर के शेयर 8% ऊपर हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी के जो शेयर है वो 5% ऊपर है। अदानी इंटरप्राइजेज 4% बढ़त बनाए हुए हैं। अदानी पोर्ट्स के शेयरों में 2% की बढ़ोतरी है। तो ये वो शेयर है जो क्लीन चिट मिलने के बाद तेजी के साथ उछाल पर है। सांघी इंडस्ट्रीज के शेयरों में 1.5% का लगभग इजाफा देखा जा रहा है। AWL एग्री के शेयरों में भी 1.5% की बढ़त देखी जा रही है। अदानी ग्रुप्स के जो शेयर हैं वो अब इस आज उछाल पर है। और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी विकास सिन्हा जुड़ रहे हैं, असिस्टेंट एडिटर हैं एनडीटीवी प्रॉफिट के, और साथ ही प्रोफेसर अनिल कुमार साहब जुड़ रहे हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है अनिल सर आपका। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन विकास इससे पहले कि मार्केट दबाव में है, बावजूद इसके जो अदानी के शेयर हैं वो बेहद ज्यादा उछाल पर हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पे ये जो खबर आई है वो अडानी ग्रुप के लिए काफी पॉजिटिव है और एकदम क्लियर है। इस खबर के अंदर जो ऑर्डर आया है सेबी का, उसके अंदर एकदम क्लियर है कि कोई भी वायलेशन उन्हें नहीं मिली है और उस चीज को सेबी ने रीट्रेट किया है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी थी उससे यही क्लीन चिट मिली थी और दोबारा ये बात सामने सेबी की रिपोर्ट में भी निकल कर आई है। तो अगर आप देखेंगे तो सेबी की रिपोर्ट में क्लियर कहा गया है कि कोई वायलेशन नहीं मिला है। जो भी ट्रांजेक्शंस की बात की गई थी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में, वो क्लियर बिजनेस ट्रांजेक्शंस ही, उसके अंदर कोई परेशानी नहीं है। सो ये सारी चीजें निकलकर सेबी की रिपोर्ट में आई हैं। बिल्कुल विकास, बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। अनिल सर, एक बड़ी बात यह है कि एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया, एक झूठ फैलाया गया, उसके बाद नुकसान काफी हुआ, शेयर जो थे वो नीचे आए क्योंकि उनके प्राइस उस वक्त काफी ज्यादा थे। अब शेयर में उछाल देखा जा रहा है, लेकिन एक साजिश के तहत ही तो सारा कुछ हुआ ना। अनिल सर, आवाज मिल पा रही है आपको? ये एक गहरी चाल थी हिडनबर्ग रिसर्च फर्म की कि किस तरह से भारतीय उद्योग धंधों को और जो बड़े ग्रुप्स हैं उनको बदनाम करें और बदनाम करके कुछ लोगों को, अपोजिशन पार्टीज को इलेक्शन का फायदा उठाएं। तो वो बिल्कुल साफ हो गया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ। जैसे ये हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, सेबी ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, उसने क्लीन चिट दी, लेकिन उसके बाद भी एक शोकॉज नोटिस दिया गया और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन 2013 से 2021 तक सेबी ने किया और उसकी कल रिपोर्ट आई कि न तो कोई डाइवर्जन ऑफ फंड्स हुआ है, न कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस हैं। और जो हिडनबर्ग क्लेम करता है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस था, वो उसकी डेफिनेशन में नहीं आता है। अगर कोई एलओडीआर एग्रीमेंट, एलओडीआर रेगुलेशंस उस वक्त का अगर बिल्कुल गहन उसका अगर अध्ययन करे तो ये बात क्लियर हो जाती है कि ये ट्रांजैक्शन आरपीटी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के दायरे से बाहर थी। उसके बाद जब अमेंडमेंट हुआ वो दूसरी बात है, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन जिन ट्रांजैक्शंस का जिक्र इस रिसर्च फर्म ने किया है वो ट्रांजैक्शंस बिल्कुल क्लीन ट्रांजैक्शंस एज पर द इन्वेस्टिगेशन, नो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस, नो डाइवर्जन, और जो लोन लिया वो इन्वेस्टिगेशन से पहले वापस भी कर दिया गया। अनिल सर, बने रहिएगा, हम लौटेंगे आपके पास। विकास भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, मैं देख रहा हूं कि निफ्टी जो है लगभग 107 पॉइंट नीचे है इस वक्त, 102 पॉइंट नीचे है, और सेंसेक्स 375 पॉइंट नीचे है इस वक्त। बावजूद इसके उछाल देखा जा रहा है। आपको लगता है कि ये जो क्लीन चिट मिली उससे जो भरोसा लगातार अदानी ग्रुप देता रहा, उस भरोसे को एक बहुत बड़ा बल मिला? बिल्कुल, निश्चित तौर पे ये जो मार्केट इस वक्त है, इस वक्त की कंडीशन अगर आप देख रहे हैं, जैसे आप बता भी रहे हैं कि 107 अंक नीचे है निफ्टी 50, लेकिन अगर आप कंट्रीब्यूशन देखें, अगर निफ्टी के अंदर कंट्रीब्यूशन देखें अडानी ग्रुप के शेयरों का, तो इस वक्त निफ्टी को जो ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, जो शेयर जो है वो निफ्टी को सहारा दे रहे हैं, उनमें टॉप 2 शेयर अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट के शेयर हैं। और ये इसलिए है क्योंकि जो ग्रुप पर रिपोर्ट आई है, ये जो फाइनल ऑर्डर आया है सेबी का, वो काफी पॉजिटिव है। और इस पूरे प्रोसेस में जनवरी 2023 में रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग की, और जनवरी 2023 से लेके अब 2025 में हम बात कर रहे हैं,
तब से लेकर अब तक ग्रुप ने एक चीज बहुत क्लियर रखी कि जितने भी आरोप हमारे ऊपर लगाए गए हैं वो सारे बेसलेस हैं। ग्रुप ने सारी चीजें, सारे डॉक्यूमेंट, सारी जो फैक्चुअल चीजें थी वो सारी अपने सामने रखी, शेयर होल्डर्स को बताया और क्लियर रखा कि ये सारे आरोप निराधार हैं। और इसका एक और आप एग्जाम्पल देखिए कि अगर ये आरोपों में कुछ होता तो हिंडनबर्ग निश्चित तौर पर सेबी ने जब उसे अल्टीमेटम दिया था और बुलाया था तो हिंडनबर्ग ने वहां पे कुछ ना कुछ अपनी बात रखी होती। इंस्टेड ऑफ इट हिंडनबर्ग ने टारगेट करना शुरू कर दिया था सेबी को ही। तो ये सारी चीजें हिंडनबर्ग ने की। उसके बाद फिर फाइनली हिंडनबर्ग ने अपना ऑपरेशन ही पूरा रैप अप कर लिया, उन्होंने अपनी पूरी दुकान ही बंद कर दी एक तरह से। तो ये सारी चीजें ये दिखा रही थी, ये बता रही थी कि जो आरोप थे उनके अंदर कुछ था नहीं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी हो, चाहे फिर एक्सपर्ट कमेटी हो, और फिर फाइनल अब सेबी की दो रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, तो इन सारे रिपोर्ट्स में अब ये क्लियर हो गया है कि कोई वायलेशन नहीं हुआ। जो भी ट्रांजेक्शन थे वो जेन्युइन बिजनेस ट्रांजेक्शन थे, कोई भी उसके अंदर वायलेशन नहीं हुआ। और उसका नतीजा है कि आप देखिए आज शेयरों में जो है वो 8% तक की तेजी देखने को मिल रही है। इस गिरे हुए बाजार में अडानी ग्रुप के शेयर्स इतनी अच्छी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। अब तमाम ब्रोकरेज हाउसेज भी अपनी कवरेज को इनिशिएट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, अपने टारगेट प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल तो विकास बने रही, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन धीरेन्द्र कुमार जी भी जुड़ गए हैं, शेयर मार्केट एक्सपर्ट है मेरे साथ। बहुत स्वागत है धीरेन्द्र सर। अब देखिए निफ्टी नीचे है, बाजार पर दबाव है, बावजूद इसके जो अदानी के शेयर्स हैं वो इस वक्त तेजी के साथ ऊपर बढ़ रहे हैं। कुछ शेयर 10%, कुछ शेयर 8%, कुछ शेयर 5%, कुछ शेयर 2%। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो एक साजिश के तहत ये किया गया और जो एक टारगेटेड मामला था वो अब धराशायी हो गया। कम से कम उन निवेशकों के प्रति भरोसा बढ़ गया कम से कम। जिसमें कि ये आरोप लगाया गया शेयरों में और ग्रुप के सारे शेयर्स में भारी गिरावट देखी गई। और उसके बाद फिर इवेंचुअली हिंडनबर्ग ने उसको डिनाई किया, डिक्लाइन किया, डिटेस्ट किया और चार्जेस लगाए सेबी पे। और उसके बाद फिर वो उसका ही वाइंड अप हो जाना और ये सेबी का क्लैरिटी से एक पॉइंट बाय पॉइंट ये ऑर्डर आना, ये मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट है। और इससे एक बहुत बड़ा लेसन आता है, मिलता है कि हम लोग कैसे ये जो जेन स्ट्रीट का क्रम हुआ है बीच में, कि क्या हमारा बाजार इतना फ्रेजाइल है, क्या कुछ लोगों के बोलने से इतनी भारी गिरावट हो जाती है और लोगों का और शेयर होल्डर का वैल्यू, आम शेयर होल्डर का वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उस समय जो अफरा तफरी में जो लोग निकल गए उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तो इसके लिए क्या कार्रवाई की जाएगी? इस तरह की चीजों से बचने का क्या प्रबंध किया जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया, जिस तरह से मास मीडिया, जिस तरह से इंटरनेट, जिस तरह से इसका विस्तार हुआ है, इसमें किसी भी कंपनी, किसी भी ग्रुप के बारे में बहुत भारी प्रचार कर पाना आज के दिन संभव है, बल्कि कुछ पैसे खर्च करके किया जा सकता है। बिल्कुल। और अगर ये खर्च करने के बाद अगर इस तरह का और जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो रियल है, तो इसके लिए क्या इंतजाम किया जाए? और यहाँ पे मुझे लगता है कि सभी को कुछ बड़े कदम उठाने चाहिए, खासकर डिस्क्लोजर का, ट्रांसपेरेंसी का, ताकि लोग समझ पाए कि किस पे आप भरोसा करें केवल। और जिस तरह से हेडलाइंस बनते हैं और लोगों के लिए चिंतित हो जाना, घबराना, पैसा निकाल लेना, और लोगों का जो नुकसान हुआ है, जिन लोगों ने बेचा उन, और हर एक के पास पेशेंस नहीं हो सकता। इस तरह की गिरावट अचानक होने पे लोगों के लिए बने रह पाना मुश्किल होता है और विश्वास कर पाना कि सच क्या है, झूठ क्या है। बिल्कुल सही बात है सर, आपकी बात बिल्कुल जायज है। मैं अभी आपसे और भी सवाल पूछूंगा सर मार्केट को लेकर के, लेकिन इस वक्त हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हर्षवर्धन जी, शुरुआत से ही अदानी ग्रुप ये कहता रहा बार बार कि ये जो है ये पूरी तरीके से गलत आरोप हैं, इस आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन बावजूद इसके शेयरों पर तब असर पड़ा और गिरे। लेकिन अब क्लीन चिट मिलने के बाद पूरी तरह से मार्केट ने यह दिखाया, जब मार्केट दबाव में, मार्केट ने दिखाया कि भाई अब सब बेहतर है। लेकिन क्या ये साजिशन, क्या ये विदेशी साजिश थी कि भाई अगर कोई उद्योग धंधा बढ़ रहा है तो उसको कम से कम इतनी ज्यादा ग्रोथ कैसे हो सकती है, उसको आप नीचे लाइए? क्या लगता है आपको सर? देखिए जी, सबसे पहले तो ये कि हमारे देश का जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो बड़ा स्ट्रांग है और फुल प्रूफ है। सबसे पहले तो इसकी बात की जानी चाहिए। और कोई भी कंपनी हो, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, वो रेगुलेटरी नॉर्म्स के दायरे के बाहर जाएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ जांच होगी, और उसके लिए हमारी नियामक संस्थाएं काम करती। देश में बार बार ये चर्चा होती है कि क्या कोई कंपनी, किसी की ग्रोथ हो रही है तो उस पर जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी या देश के दूसरे नेता बाकायदा उस पर इस तरह के आरोप लगाते हैं। बाकायदा पिछले सत्र में एक सांसद ने तो एक तरह से कहें कि
मैन्युफैक्चर्ड क्वेश्चंस से जिसको उनके लॉगिन से पूछा गया था, वो कंपनी ही बंद हो गई हिंडनबर्ग जिसने ये काम शुरू किया था जी। तो क्या भारत की जो तरक्की है, जिसको बार बार नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विकसित भारत 2047, और ये कोई छिपी हुई बात अब नहीं रही। हमारे देश के बड़े समूहों पर हमला होता है, अडानी समूह बहुत क्रिटिकल जो जिनको हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, पोर्ट में, दूसरे ऐसे बिजनेस में है, वहां उनको टारगेट किया जाता है। तो क्या दुनिया में वो कंपनियां, वो देश जिनको लगता है कि अगर भारत की कंपनियां बड़ी होंगी तो भारत की तरक्की होगी, जो उसको हम उसके मार्केट को एक्सप्लॉइट कर पाते हैं वो हम एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे। और कई बार ये सवाल खड़ा होता है। मुझे तो लगता है देश के हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए, और जो धीरेन्द्र जी ने कहा, मैं वो बात बार बार कहता हूं, देखिए गौतम अडानी हो या कोई भी बड़ा उद्योगपति हो, उसकी कंपनी तो फिर से रिकवर कर जाएगी जी। उस छोटे निवेशक का क्या, जिसने पैसे लगाए और हजारों लाखों करोड़ रुपए स्वाहा हो गए, और उस पर नेता प्रतिपक्ष से लेकर दूसरे नेता, उनको भी जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए, ये भी बड़ा जरूरी। ठीक है सर, मैं लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन सेबी ने अपनी इस जांच के बाद क्या कुछ कहा है वो भी देखना जरूरी है। आइए आपको बताते हैं कि सेबी ने क्या कुछ कहा है इस जांच के बाद और कैसे क्लीन चिट मिली। अदानी ग्रुप पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं, यह सेबी ने जांच के बाद कहा। अदानी इंटरप्राइजेज पर कोई लायबिलिटी नहीं है। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स एंड से इस पर कोई लायबिलिटी नहीं है। सेबी की जांच में साबित नहीं हुए आरोप, जो आरोप लगे थे वो साबित ही नहीं हुए। सेबी ने कोई जुर्माना भी नहीं लगाया क्योंकि कोई आरोप नहीं लगे थे, कोई गड़बड़ी नहीं लगी थी। तो यह सेबी ने अपनी जांच के बाद कहा है। लेकिन अब आपको सुनवाते हैं जितेंद्र नाथ, जो कि सेबी के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर। सेबी का फाइनल रिपोर्ट आया है। इसके पहले भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, फिर सेबी ने रिपोर्ट निकाली थी, तो इतने सारे जो एलिगेशन थे वो पहले ही खारिज हो चुके थे, सिर्फ 1-2 पॉइंट बचे थे। वो आने के बाद ये हो गया है कि वो 2 पॉइंट भी नहीं है, उसमें कोई तथ्य नहीं है। जैसे हमारी कंपनी ने भी रिपोर्ट पहले निकाली थी, हमको जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी उसमें हमें कहीं पे भी कोई तथ्य नहीं नज़र आया, ऐसा तथ्य नहीं नज़र आया जिससे कि हम ये बोल सकें कि अडानी ने या किसी ने कोई गड़बड़ किया है। कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ऐसा कोई भी नई चीज़ नहीं थी जो पब्लिक डोमेन में या जो इन्वेस्टर को या रेगुलेटर को किसी को जानकारी नहीं थी, सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में थी। How many roads would a man walk down before you call him a man? So this Adani group has passed litmus test one after the other, so nothing remains. Now it should be considered buried, dead and under. They always had the confidence in the Adani group, and it's the biggest conglomerate. So now this only confirms and it vindicates the stand of the group. तो बड़ी बात यह है कि सेबी से क्लीन चिट मिलने के बाद शेयरों में उछाल है। लेकिन धीरेन्द्र जी, एक जो बड़ी बात है वो ये है कि क्या जब इतने तेजी के साथ सारे शेयर बढ़े थे अदानी ग्रुप के, वो और एक बहुत हाई पर थे उस वक्त, महंगे शेयर थे, क्या अचानक से आपको क्या लगता है कि किसी साजिश के तहत कोई एक पैनिक क्रिएट किया गया और बाद में वो कंपनी भी बंद हो गई जिसने ये सारे आरोप लगाए हिंडनबर्ग ने? नहीं, ये आर्गुमेंट तैयार करने की बात है, और शॉर्ट रन में स्टॉक मार्केट बिल्कुल वोटिंग मशीन की तरह होता है। और जैसा वॉरेन बफेट ने कहा था कि लंबे समय में ये एक वेइंग मशीन होता है। अगर अडानी की कंपनियां ज्यादा पैसे बनाती हैं, अगर वहां पे रफ्तार रहता है, अगर रिटर्न ऑन कैपिटल है, कारोबार बढ़ रहा है, तो इसको रोक पाना बड़ा मुश्किल है। और अगर आप मिसमैनेज्ड हैं, आप लोगों की पूंजी लगी हुई है, उस पर रिटर्न नहीं मिल रहा है, बहुत महंगे हैं। एक चीज जो अडानी की कंपनियों में जिस वजह से ये ज्यादा वल्नरेबल थी, जिस वजह से यहाँ पे भारी गिरावट देखा गया, वो था शेयर होल्डिंग पैटर्न। वहां पे ये आर्गुमेंट काफी लोगों के साथ कॉर्ड स्ट्राइक किया कि ये शेयर होल्डिंग जो है ये काफी कॉन्सेंट्रेटेड है, कुछ लोगों के पास है, और मुझे लगता है कि इस पे, और वो एक ऐसा तथ्य था जिसमें कहीं वायलेशन नहीं था कोई, लेकिन वो बात बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए ये काफी अच्छा पॉइंट मिल गया था, जिसके वजह से लोग इसके बारे में आशंकित हो पाए। तो मुझे लगता है कि ग्रुप को इस विषय को एड्रेस करना चाहिए भविष्य में, और ये एक रातों रात नहीं होगा। ये बहुत बड़ी ग्रुप है, बहुत बड़ा कैपिटल लगा हुआ है जी। लेकिन जब आप इस स्केल पे काम कर रहे हैं और अब ये कारोबार बहुत ही सीरियस बिजनेस हो गया है, बहुत क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेसेस हैं, तो इन चीजों को एड्रेस करना और मेथोडिकली एड्रेस करना, ये
भविष्य के शेयर होल्डर्स के लिए और इस कंपनी को जी उससे बचाने के लिए काम आएगा। लेकिन बाय एंड लार्ज ये लगता है कि ये सब चीज ऑर्केस्ट्रेटेड था जी और ये काम नहीं करता है। ठीक है सर। अनिल सर, आपको लगता है कि आने वाले वक्त में जो अदानी के शेयर्स हैं उससे बाजार को भी बहुत सपोर्ट मिलने वाला है? क्योंकि पीछे 3 साल से जब से ये इसका रिपोर्ट आया तो कश्मकश बनी हुई थी कि क्या पता सच्चाई हो या उसमें कितनी सच्चाई है। और थैंक्स टू अपोजिशन पार्टीज आल्सो, वो उसको एक नैरेटिव बना के खड़ा करते हैं उद्योगपतियों के खिलाफ, गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए। तो मेरे को लगता है ये सब बातों में विराम लगेगा। और जहां तक बात अडानी के शेयर की है, एक छोटा सा फंडा जो हमेशा मार्केट में चलता है, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर आप के कार्यकलाप में ट्रांसपेरेंसी है, डिस्क्लोजर करके आप साथ चलते हैं और रूल्स को पूरा कंप्लायंस करते हैं, तो कोई ताकत नहीं है लॉन्ग रन में जो कि आपके शेयर बाजार को ऊंचाई से ले जाने से रोक सके। ठीक है, तो यही बात अडानी हर्षवर्धन जी, मुझे लगता है कि जो लोग सवाल उठा रहे थे उनको भी जवाब मिल गया इस रिपोर्ट के बाद से। नहीं, निश्चित तौर पर जवाब मिल गया। और मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि देखिए, कोई भी कंपनी हो, दुनिया की कोई कंपनी, कुछ अच्छा कुछ बुरा कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, लेकिन उसको देश की तरक्की के खिलाफ कोई साजिश के तौर पर इस्तेमाल करना और उसको पॉलिटिकल रंग दे देना, उसको सीधे सीधे आप देश से जोड़ दें, देश के प्रधानमंत्री से जोड़ दें, सरकार से जोड़ दें, ये ठीक नहीं। और मैं बार बार ये कहता हूं कि किसी भी कंपनी के लिए जब आप किसी कंपनी पर इस तरह के आरोप लगाते हैं और एक देशव्यापी एजेंडा चलाने की कोशिश करते हैं, तो आप भारत की उस ग्रोथ हिस्टोरी को हैम्पर कर रहे हैं। और फिर मैं कह रहा हूं, अडानी या किसी भी ऐसे समूह को जब आप कंपनी के तौर पर देख रहे हैं तो वो क्या काम कर रहे हैं, उनके फंडामेंटल्स कितने स्ट्रांग हैं, उनके आगे की योजना कितनी ठीक है, इसको देखकर बात कीजिए। और कंपनी में जो लोग निवेश कर रहे हैं, क्योंकि निवेशक का ही पैसा डूबता है, आम निवेशक पहले परेशान होता है।